हेलो स्टूडेंट, मैं रंजीत कुमार। आज हम लेकर आ चुके हैं एक नया क्लास जो कि हिंदी का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव है। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड हम लोग चैप्टर देख चुके हैं। यहाँ से हम लोग फोर्थ नंबर चैप्टर हम लोग देखेंगे। तो चलिए, मेरा पहला सवाल है आप लोगों से, नाखून क्यों बढ़ते हैं के निबद्धकार कौन है? तो एक का आंसर हो जाएगा डी, क्या हो जाएगा? आचार्य प्रसाद द्विवेदी जी हैं। उसके बाद हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी किसे कहा? तो 2 का आपका आंसर हो जाएगा ए, नाखून को कहा। चलिए, तो हम लोग 3 नंबर सवाल देखेंगे। 3 नंबर में दिया हुआ है, कामसूत्र किसकी रचना है? तो 3 का आपका आंसर हो जाएगा सी, वात्स्यायन जी का है। चलिए, तो हम लोग 4 नंबर सवाल देखेंगे। 4 नंबर में क्या दिया हुआ है? शिक्षक का अर्थ होता है। तो 4 का आपका आंसर हो जाएगा डी, मोम होता है। चलिए, तो हम लोग 5 नंबर सवाल देखते हैं। 5 नंबर दिया हुआ है, महाभारत क्या है? तो महाभारत क्या है? तो 5 का आपका आंसर हो जाएगा डी, पुराण है। क्या है? पुराण है। तो चलिए, हम लोग 6 नंबर सवाल देखते हैं। 6 नंबर में क्या दिया हुआ है? 6 नंबर में आपका दिया हुआ है, किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे? तो 6 का आपका आंसर हो जाएगा ए, गौड़ देश के। चलिए, तो हम लोग 7 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन, कौन छोटे नख को पसंद करते थे? तो 7 का आपका आंसर हो जाएगा ए, क्या हो जाएगा? 7 का आंसर ए हो जाएगा। चलिए, तो हम 8 नंबर सवाल देखते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कब हुआ था? तब का 8 का आंसर हो जाएगा, 8 का आंसर इसका हो जाएगा 1907 में, बी हो जाएगा। चलिए, तो हम 9 नंबर सवाल देखते हैं। 9 नंबर में क्या दिया हुआ है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो 9 का आपका आंसर हो जाएगा सी, बलिया, उत्तर प्रदेश में। चलिए, तो हम 10 नंबर सवाल देखते हैं। 10 नंबर में क्या दिया हुआ है? कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकता है? तो 10 का आपका आंसर इसमें हो जाएगा, 10 का हो जाएगा बी, बदरिया। चलिए, तो हम लोग 11 नंबर सवाल देखते हैं। देवताओं का राजा से किन्हें संबोधित किया जाता है? तो 11 का आपका आंसर हो जाएगा सी, इंद्र को। किसे हो जाएगा? इंद्र। चलिए, तो हम लोग 12 नंबर सवाल देखते हैं। 12 नंबर में क्या दिया हुआ है? नख किसका प्रतीक है? तो आपका 12 का आपका आंसर हो जाएगा बी, पशुपति का। चलिए, तो हम लोग 13 नंबर सवाल देखते हैं। 13 नंबर में क्या दिया हुआ है? पृथ्वीराज रासो किनकी संप्रदान है? तो 13 का आपका आंसर हो जाएगा ए, किसका हो जाएगा? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। चलिए, तो हम लोग 14 नंबर सवाल देखते हैं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हजारी प्रसाद द्विवेदी को कौन सी उपाधि दी गई थी? तो 14 का आपका आंसर हो जाएगा डी, ज्योतिषचर्य जी का, ज्योतिषचर्य उपाधि दिया गया था। चलिए, तो हम 15 नंबर सवाल देखते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी कब पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किए गए? तो आपका 15 का आपका आंसर हो जाएगा बी, 1957 में, ईस्वी में। चलिए, तो हम लोग 16 नंबर सवाल देखते हैं। 16 नंबर क्या दिया हुआ है? अशोक के फूल की रचना है। तो 16 का आपका आंसर हो जाएगा सी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। चलिए, तो हम 17 नंबर सवाल देखते हैं। 17 नंबर क्या दिया हुआ है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब और कहाँ हुई? तो 17 का आपका आंसर हो जाएगा इसमें ए, 1979 ईस्वी में, दिल्ली में। चलिए, तो हम 18 नंबर सवाल देखते हैं। नाखून का इतिहास किस पुस्तक में मिलता है? तो आपका 18 का आंसर हो जाएगा ए, कामसूत्र में। किस में मिलता है? तो ए, कामसूत्र में। चलिए, तो हम लोग 19 नंबर सवाल देखते हैं। 19 नंबर में क्या दिया हुआ है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने डी लिट की उपाधि किस विश्वविद्यालय से प्राप्त की? तो 19 का आपका आंसर हो जाएगा बी, लखनऊ विश्वविद्यालय से। चलिए, तो हम लोग 20 नंबर सवाल देखते हैं। कहानी में चंद्रकार त्रिकोण दंतुल वर्तालुकार आकृति का संबंध मानव के किस अंग से है? तो आपका 20 का आंसर हो जाएगा, 20 का आपका आंसर हो जाएगा ए, नख से है। चलिए, तो हम लोग 21 नंबर सवाल देखते हैं। अलतक्क का अर्थ है? तो अलतक्क का आपका अर्थ हो जाएगा बी, अलता को क्या बोलते हैं? अलतक्क हम लोग कहते हैं। चलिए, तो हम लोग 22 नंबर सवाल देखते हैं। द्विवेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला हुआ था? तो आपका 22 का आंसर हो जाएगा बी, आलोक पर्व पर। चलिए, तो हम 23 नंबर सवाल देखते हैं। प्राचीन मानव का प्रमुख अस्त्र शस्त्र था? तो आपका 23 का आपका आंसर हो जाएगा बी, नाखून था, नख यानी नाखून था। चलिए, तो हम 24 नंबर सवाल देखते हैं। आर्यों के पास था
तो 24 का आपका आंसर हो जाएगा डी, इनमें सभी था। लोहे का अस्त्र भी था, घोड़े भी था, मिट्टी कच्ची का घर भी था। चलिए तो हम लोग 25 नंबर सवाल देखते हैं। सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होता, ऐसा किसने कहा? तो 25 का आपका आंसर हो जाएगा बी, कालिदास जी ने कहे हुए थे। चलिए तो हम लोग 26 नंबर सवाल देखते हैं। नगधर मनुष्य आज किस पर भरोसा कर रहे हैं? तो 26 का आपका आंसर हो जाएगा सी, एटम बम पर। चलिए तो हम लोग 27 नंबर सवाल देखते हैं। 27 नंबर क्या दिया हुआ है? मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह सबके दुख सुख को सहानुभूति के साथ देखता है, या तथ्य किसका है? तो आपका 27 का आपका आंसर हो जाएगा बी, गौतम बुद्ध का। चलिए तो हम 28 नंबर सवाल देखते हैं। 28 नंबर क्या दिया हुआ है? नाखून क्यों बढ़ते हैं के निबंधकार कौन है? तो इसका आपका 28 का आपका आंसर हो जाएगा डी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है। चलिए तो हम लोग 29 नंबर देखते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य के किस विधा में लेखन नहीं किए? तो आपका 29 का आपका आंसर हो जाएगा सी, कहानी के। कहानी में क्या किए थे? वो लेखन नहीं किए थे। चलिए तो हम 30 नंबर सवाल देखते हैं। कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की नहीं है? तो आपका 30 का आपका आंसर हो जाएगा बी, माटी की मूर्तें। चलिए तो हम लोग 31 नंबर सवाल देखते हैं। हिरोशिमा कहाँ स्थित है? तो आपका 31 का आपका आंसर हो जाएगा डी, जापान में है। कहाँ है हिरोशिमा? तो आपका जापान में है। चलिए तो हम लोग 32 नंबर सवाल देखते हैं। कौन छोटे नौक को पसंद करते हैं? तो आपका 32 का आपका आंसर हो जाएगा ए, दक्षिण के लोग क्या होते हैं कि छोटे नौक को पसंद करते हैं। चलिए तो हम 33 नंबर सवाल देखते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं किस प्रकार का निबंध है? तो 33 का आपका आंसर हो जाएगा ए, ललित। चलिए तो हम 34 नंबर सवाल देखते हैं। 34 नंबर क्या दिया हुआ है? दधीची की हड्डी से क्या बना था? तो 34 का आपका आंसर हो जाएगा सी, इंद्र का वज्र। चलिए तो हम 35 नंबर सवाल देखते हैं। लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक है? तो आपका 35 का आपका आंसर हो जाएगा सी, पाशवी वृत्ति के। चलिए तो हम लोग 36 नंबर सवाल देखते हैं। सहजात वृत्तियाँ किसे कहते हैं? तो 36 का आपका आंसर हो जाएगा बी, अनजान स्मृतियों को। चलिए तो हम लोग ये मेरा क्या हुआ, मेरा 4 नंबर मेरा जो आपका चैप्टर था वो आपका ख़त्म हो गया। चलिए तो यहाँ से हम लोग 5 नंबर स्टार्ट करते हैं, नागरी लिपि। तो 5 नंबर चैप्टर का पहला नंबर सवाल है, नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिलते हैं? तो आपका ए का आंसर हो जाएगा, ए का आपका आंसर हो जाएगा सी, दक्षिणी भारत से। चलिए तो हम 2 नंबर सवाल देखते हैं। बेतमा दानपत्र किस समय का है? बेतमा दानपत्र किस समय का है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 1020 ईस्वी में। चलिए तो हम लोग 3 नंबर सवाल देखते हैं। उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं? तो आपका 3 का आपका आंसर हो जाएगा ए, 8वीं सदी से। चलिए तो हम 4 नंबर सवाल देखते हैं। गुणाकर मूल्य ने मिडिल स्तर की पढ़ाई किस भाषा में की? तो 4 का आपका आंसर हो जाएगा ए, मराठी भाषा में। चलिए तो हम 5 नंबर सवाल देखते हैं। मूल्य ने अंग्रेजी एवं हिंदी की पढ़ाई कहाँ पर की? यानी गुणाकर मूल्य जी अंग्रेजी एवं हिंदी की पढ़ाई कहाँ पर किए हुए थे? तो आपका 5 का आपका आंसर हो जाएगा सी, कहाँ हो जाएगा? वर्धा में। चलिए तो हम 6 नंबर सवाल देखते हैं। नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो 6 का आपका आंसर हो जाएगा डी, देवनागरी लिपि में। चलिए तो हम लोग 7 नंबर सवाल देखते हैं। गुणाकर मूल्य का जन्म कब हुआ था? तो 7 का आपका आंसर हो जाएगा ए, 1935 में। चलिए तो हम लोग 8 नंबर सवाल देखते हैं। गुणाकर मूल्य का जन्म कहाँ हुआ था? तो आपका 8 का आपका आंसर हो जाएगा सी, महाराष्ट्र में। चलिए तो हम 9 नंबर सवाल देखते हैं। 9 नंबर क्या दिया हुआ है? इन्होंने किस पुस्तक में पुरानी लिपियों की विस्तृत जानकारी दी है? यानी कहने का अर्थ है गुणाकर मूल्य जी ने किस पुस्तक में पुरानी लिपियों की विस्तृत जानकारी दिए हुए हैं? तो आपका 9 का आपका आंसर हो जाएगा बी, अक्षर कथा में। चलिए तो हम 10 नंबर सवाल देखते हैं। गुप्तों की राजधानी को क्या कहा जाता है? तो गुप्तों को आपका राजधानी क्या कहा जाता है? डी, देवनगर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? देवनगर कहा जाता है। चलिए तो हम 11 नंबर सवाल देखते हैं। बंगला लिपि प्राचीन नागरी लिपि की है? तो आपका 11 का आपका आंसर हो जाएगा बी, बहन है। चलिए तो हम 12 नंबर सवाल देखते हैं। 12 नंबर क्या दिया हुआ है? केरल के शासकों के द्वारा सिक्कों पर वीर
केरलस्य शब्द किस लिपि में लिखी गई है? तो आपका 12 का आपका आंसर हो जाएगा ए, नागरी लिपि में। कौन सा लिपि में लिखी गई है? तो आपका नागरी लिपि में लिखी गई है। सीधा हम 13 नंबर सवाल देखते हैं। पहले पहल किन राजाओं के लेख के लिपि को ही नंदी नागरी नाम दिया गया था? तो 13 का आपका आंसर हो जाएगा बी, विजयनगर के राजाओं को। चलिए तो हम 14 नंबर सवाल देखते हैं। उत्तर भारत की विशेष स्थापत्य शैली को क्या कहते हैं? तो आपका 14 का आपका आंसर हो जाएगा डी, नागर शैली कहते हैं। चलिए तो हम लोग 15 नंबर सवाल देखते हैं। देवनागरी लिपि में मुद्रण के टाइप कब बने? तो आपका 15 का आपका आंसर हो जाएगा ए, 2 सदी पहले। चलिए तो हम 16 नंबर सवाल देखते हैं। नागरी लिपि कब एक सर्वदेशिक लिपि थी? तो आपका 16 का आपका आंसर हो जाएगा सी, 8वीं 11वीं सदी में। चलिए तो हम 17 नंबर सवाल देखते हैं। पहले दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती थी? तो आपका 17 का आपका आंसर हो जाएगा डी, यानी आपका सिद्धम कहलाता था। चलिए तो हम 18 नंबर सवाल देखते हैं। गुणाकर मूल्य ने विभिन्न भाषाओं पर कितने निबंध लिखे हुए थे? तो आपका 18 का आपका आंसर हो जाएगा बी, 2500 से अधिक लिखे हुए थे। चलिए तो हम लोग 19 नंबर सवाल देखते हैं। भारतीय लिपि की कहानी किनकी प्रसिद्ध रचना है? तो आपका 19 का आपका आंसर हो जाएगा ए, गुणाकर मूल्य के। चलिए तो हम लोग 20 नंबर सवाल देखते हैं। इस्लामी शासक का आरंभ काल है? तो 20 का आपका आंसर हो जाएगा ए, 12वीं सदी से। चलिए तो हम 21 नंबर सवाल देखते हैं। गुणाकर मूल्य की मृत्यु कब हुई? तो आपका 21 का आपका आंसर हो जाएगा डी, 2009 ईस्वी में। चलिए तो हम 22 नंबर सवाल देखते हैं। किस शासक ने अपने सिक्के पर राम सीता की आकृति और नागरी लिपि में रामरसिया शब्द अंकित करवाया था? तो इसका आपका 22 का आपका आंसर हो जाएगा सी, अकबर ने। किसने करवाया था? तो अकबर ने। चलिए तो हम 23 नंबर सवाल देखते हैं। नागरी लिपि शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? तो इसका 23 का आपका आंसर हो जाएगा गुणाकर मूल्य। चलिए तो हम 24 नंबर सवाल देखते हैं। 24 नंबर में क्या दिया हुआ है? नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है? तो 24 का आपका आंसर हो जाएगा बी, भारतीय लिपि की कहानी से लिया गया है। चलिए तो हम 25 नंबर सवाल देखते हैं। मराठी भाषा की लिपि कौन सी है? तो 25 का आपका आंसर हो जाएगा सी, देवनागरी लिपि के हैं। चलिए तो हम 26 नंबर सवाल देखते हैं। टकसाला का संबंध है? तो टकसाला का मतलब होता है सिक्का। क्या होता है? सिक्के से क्या है? टकसाला का संबंध आपका है। चलिए तो हम 27 नंबर सवाल देखते हैं। श्रवण बेलगोला स्थान का संबंध है? तो 27 का आपका आंसर हो जाएगा ए, जैन धर्म से। चलिए तो हम 28 नंबर सवाल देखते हैं। सिद्धम क्या है? तो आपका 28 का आपका आंसर हो जाएगा डी, एक प्रकार क्या है? आपका लिपि है। चलिए तो हम 29 नंबर सवाल देखते हैं। किसे देवनागरी की संज्ञा दी गई है? तो 29 का आपका आंसर हो जाएगा बी, काशी को। चलिए तो हम 30 नंबर सवाल देखते हैं। 30 नंबर क्या दिया हुआ है? हिंदी के आदि कवि कौन है? तो आपका 30 का आपका आंसर हो जाएगा ए, सरपाद है। चलिए तो हम 31 नंबर सवाल देखते हैं। अमोघ वर्ष कौन थे? अमोघ वर्ष कौन थे? तो आपका 31 का आपका आंसर हो जाएगा बी, प्रख्यात क्या थे? राष्ट्रकूट राजा थे। चलिए तो हम लोग 32 नंबर सवाल देखते हैं। महिर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति किस भाषा में है? तो आपका 32 का आपका आंसर हो जाएगा सी, संस्कृत में आपका है। चलिए तो हम 33 नंबर सवाल देखते हैं। बेतमा कहाँ स्थित है? मैंने कहने का अर्थ है बेतमा कहाँ है? तो आपका 33 का आपका आंसर हो जाएगा ए, इंदौर के पास आपका है। चलिए तो हम लोग 34 नंबर सवाल देखते हैं। दक्षिण भारत के पांड्य प्रदेश से किस राजा के पालियम ताम्रपत्र मिले? तो आपका 34 का आपका आंसर हो जाएगा बी, राजा वर्गुन के। चलिए तो यहाँ से हम लोग को 6 नंबर चैप्टर क्या हुआ? स्टार्ट आपका हो गया। 6 नंबर चैप्टर का नाम क्या है? आपका बहादुर। हम 1, 2, 3, 4 और 5 तक हम लोग क्या किए? चैप्टर हम लोग देख चुके हैं। यहाँ से क्या है? आपका 6ठा चैप्टर आपका स्टार्ट हो गया। जो छठा चैप्टर का नाम क्या है? आपका बहादुर आपका है। तो 6ठा चैप्टर का हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मौत का नगर किस लेखक की कहानी का संग्रह आपका है? तो एक आपका आंसर हो जाएगा डी, अमरकांत का है। चलिए तो हम 2 नंबर सवाल देखते हैं। 2 नंबर में क्या दिया हुआ है? अमरकांत को किस कहानी लेखन के लिए पुरस्कृत किया गया था? तो आपका 2 का आपका आंसर हो जाएगा सी, डिप्टी कलेक्टरी के लिए। किसके लिए? डिप्टी कलेक्टरी के लिए क्या है? अमरकांत को
अब क्या किया गया था, पुरस्कृत आपको किया गया था। चलिए तो हम 3 नंबर सवाल देखते हैं। बीच की दीवार किसकी रचना है? बीच की दीवार किसकी रचना है? तो आपका 3 का आपका आंसर हो जाएगा बी, अमरकांत जी का। चलिए तो हम 4 नंबर सवाल देखते हैं। 4 नंबर में क्या दिया हुआ है, 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ का एक आपका क्या हुआ है, व्याकरण में इसमें आपको ऐड कर दिया गया है। तो 9 2 11 के मुहावरे का अर्थ होता है बी, मतलब भाग जाना होता है। चलिए तो हम 5 नंबर सवाल देखते हैं। बहादुर तुमको अपनी माँ की याद आती है ऐसे कौन पूछता है? तो आपका 5 का आपका आंसर हो जाएगा ए, निर्मला। कौन पूछता है? तो निर्मला पूछता है। चलिए तो हम लोग 6 नंबर सवाल देखते हैं। किसने बहादुर की डंडे से पिटाई कर दी? तो आपका 6 का आपका आंसर हो जाएगा बी, किशोर ने। किसने किया था? किशोर ने क्या किया था, बहादुर को डंडे से पीट दिया था। चलिए तो हम 7 नंबर सवाल देखते हैं। नाश्ता पानी के बाद बातें की क्या छनने लगी? तो आपका 7 का आपका आंसर हो जाएगा सी, जलेबी क्या हुआ, छनने लगी थी। चलिए तो हम 8 नंबर सवाल देखते हैं। बहादुर शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? तो आपका 8 का आपका आंसर हो जाएगा ए, अमरकांत। ये आपका क्या है, बिहार बोर्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आपका जो 2026 में जो मैट्रिक एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए क्या है, आपका हिंदी का ऑब्जेक्टिव बहुत ही आपका महत्वपूर्ण है। इसको देख के ही क्या कीजिएगा, एग्जाम देने जाइएगा हिंदी के दिन। आपका 9 नंबर में है आपका निर्मला कौन थी? तो 9 का आपका आंसर हो जाएगा सी, क्या थी, कहानीकार की पत्नी थी। तो हम 10 नंबर सवाल देखते हैं। बहादुर कहाँ से भागकर आया था? तो आपका 10 का आंसर हो जाएगा डी, नेपाल से। चलिए हम 11 नंबर सवाल देखते हैं। कहानीकार के लड़के का नाम क्या था? तो आपका 11 का आपका आंसर हो जाएगा डी, किशोर। कौन क्या था? किशोर। चलिए तो हम 12 नंबर सवाल देखते हैं। बहादुर कौन था? तो 12 का आपका आंसर हो जाएगा एक नौकर था। चलिए तो हम 13 नंबर सवाल देखते हैं। 13 नंबर का दिया हुआ है, अमरकांत जी ने स्वाधीनता संग्राम में कब भाग लिया था? 13 का आपका आंसर हो जाएगा सी, 1942 में। चलिए तो हम 14 नंबर सवाल देखते हैं। बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था? तो आपका 15 का आपका आंसर हो जाएगा बी, माँ की मार के कारण। चलिए तो हम 16 नंबर सवाल देखते हैं। 16 नंबर क्या दिया हुआ है, रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपए खो गए थे? तो 16 का आपका आंसर हो जाएगा ए, 11 रुपये। चलिए तो हम 17 नंबर सवाल देखते हैं। रुपए खोने का प्रपंच किसने रचा था? तो 17 का आपका आंसर हो जाएगा सी, कहानीकार के रिश्तेदार। चलिए तो हम 18 नंबर सवाल देखते हैं। जहाँ प्रतिष्ठा नहीं वहाँ क्या करना, यह बात किसके मन में उत्पन्न हुई? तो आपका 18 का आपका आंसर हो जाएगा बी, सी, बहादुर के मन। किसके मन में? बहादुर के मन में। चलिए तो हम 19 नंबर सवाल देखते हैं। 19 नंबर क्या दिया हुआ है, बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चल गया? तो आपका 19 का आपका आंसर हो जाएगा सी, स्वयं के प्रति लेखक तथा उसके घरवाले के व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण। चलिए हम 20 नंबर सवाल है। 20 नंबर क्या दिया हुआ है, बहादुर कहानी के लेखक अमरकांत का जन्म कब हुआ था? तो आपका 20 का आपका आंसर हो जाएगा बी, 1925 ईस्वी में हुआ था। चलिए तो हम लोग 21 नंबर सवाल देखते हैं। 21 नंबर क्या दिया हुआ है, अमरकांत का जन्म कहाँ हुआ था? तो आपका 21 का आपका आंसर हो जाएगा ए, बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। चलिए तो हम लोग 22 नंबर सवाल देखेंगे। इन्हें किस पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था? इसका आपका आंसर हो जाएगा बी, साहित्य अकादमी से पुरस्कार से क्या किया गया था, उनको पुरस्कारित, अमरकांत जी को पुरस्कारित किया गया था। चलिए तो हम लोग 23 नंबर सवाल देखते हैं। 23 नंबर आपको क्या दिया हुआ है, 23 नंबर दिया हुआ है, जिंदगी और जो किसकी आपका रचना है, कहानी है। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा डी, अमरकांत जी का है। चलिए तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 24 नंबर देखते हैं। 24 नंबर में क्या लिखा हुआ है, बहादुर का पूरा नाम आपका क्या था? तो 24 का आपका आंसर हो जाएगा बी, दिल बहादुर था। चलिए तो हम लोग 26 नंबर सवाल देखते हैं। 26 नंबर क्या दिया हुआ है, 25 नंबर सवाल देखते हैं। 25 नंबर क्या दिया हुआ है, निर्मला आँख पर क्या रखकर रोने लगी? तो 26 का आपका आंसर हो जाएगा सी, क्या रख के रोने लगी? तो आंचल धर के रोने लगी थी। चलिए तो हम 26 नंबर सवाल देखते हैं। लेखक के घर में किसकी नितांत आवश्यकता थी? तो आपका इसका 26 का आंसर हो जाएगा ए, नौकर की आवश्यकता थी। चलिए तो हम 27 नंबर सवाल देखते हैं। 27 नंबर क्या दिया हुआ है, माँ के डर से लड़का रात भर कहाँ छिपा रहा? तो 27 का आपका आंसर हो जाएगा बी, जंगलों में। कहाँ छिपा रहा? जंगलों में। चलिए तो हम 28 नंबर सवाल देखते हैं। 28 नंबर क्या दिया हुआ है, लड़के ने हांडिया से कितने रुपए निकाले थे? तो 28 का आपका आंसर हो जाएगा 2 रुपये।
चलिए तो हम लोग 29 नंबर सवाल देखते हैं। 29 नंबर क्या दिया हुआ है, इस मोहल्ले में बहुत लोग रहते हैं, तुच्छ। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो तुच्छ। चलिए तो हम 30 नंबर सवाल देखते हैं। बहादुर लेखक की पत्नी निर्मला को किस रूप में देखता था, तो 30 का आपका आंसर हो जाएगा डी, माँ के रूप में। चलिए तो हम लोग 31 नंबर सवाल देखते हैं। 31 नंबर क्या दिया हुआ है, बहादुर अपने कितने रुपए की चोरी का इल्ज़ाम लगा था, तो इसका 31 का आपका आंसर हो जाएगा बी। और जो क्वेश्चन बच गया, जो चैप्टर बच गया, वो नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, उसको